تقدیم می شود به آقای حسین ارشدیر از کشور هندوستان. کار زیبای آقای ارشدیر رو ببینید و من با افتخار میخوام دعوت بکنم از آقای ساندیپ کومار که به نمایندگی از هموطنشون جایزه رو دریافت کنن. افتخار میده. اما जवाइज बख्श पीछे इस क्राफ्ट को बचाने का शौक था, तो आई वॉज वेरी मच ईगर। ये दिन ब दिन से ये डिके हो रहा है, ये नेक्स्ट जनरेशन तक पास होने के लिए बहुत सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, बहुत स्ट्रगल कर। सो ऑब्वियसली ये मतलब एक अच्छा मूवमेंट है। तो अभी आई कैन से दिस इज द बिगिनिंग इन फॉर द आर्ट, so this is not the end and we can start and this, so we can say this is the beginning. मेरा नाम मीर अरशद हुसैन है। मैं अलीपुर अबटा कदल में रहने वाला कश्मीर श्रीनगर से हूँ। तो मैं पेपर मैशी के आर्ट से, पेपर मैशी के क्राफ्ट से बिलोंग करता हूँ। जी, मेरा ये पुश्तैनी वर्क है, एंसेस्ट्रल वर्क है। मेरे पापा ने, जो मेरे फादर हैं, उन्होंने मुझे ये काम सिखाया है और मैं अपनी स्कूलिंग के दौरान ही इसके साथ मर्ज हो गया। स्कूलिंग के बाद कॉलेज में टाइम जो मिलता था, जो बचता था, तो उसमें मैं ये पेपर मैशी का क्राफ्ट अपने बाप से सीख रहा था। तो धीरे-धीरे उनसे सीख के फिर मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया। तो एजुकेशन छोड़ने के बाद, एजुकेशन खत्म करने के बाद मैं इस क्राफ्ट में फुली मर्ज हूँ। बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट एंड व्हाट यू वांट टू लाइफ शुड गिव टू यू। तो मुझे पहले से ही इस आर्ट एंड इस क्राफ्ट को बचाने का शौक था। तो आई वाज वेरी मच ईगर। ये दिन ब दिन से ये डिके हो रहा है, ये नेक्स्ट जनरेशन तक पास होने के लिए बहुत सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो आई मेड अ स्टेप बाय थिंकिंग इन कि मैं इस क्राफ्ट के लिए कुछ कर पाऊँ। तो आईटी में रहने के बाद मुझे पैसा तो मिल सकता था, पैसे के अलावा तो मैं कुछ हासिल नहीं कर पाता। तो मैंने इस क्राफ्ट को इसलिए अपनाया सो दैट कि इसके लिए मैं कुछ कर सकूं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये क्राफ्ट छोड़ जाऊं। सो दैट इज द रीजन आई एम मर्ज्ड इन विद दिस एंड आई टुक इट एज अ प्रोफेशन। सो ऑब्वियसली ये मतलब एक अच्छा मूवमेंट है। तो अभी आई कैन से दिस इज द बिगिनिंग इन फॉर द आर्ट, so this is not the end and we can start and this, so we can say this is the beginning। क्योंकि अगर हमें अपने क्राफ्ट को बचाना है तो इसको यूनिवर्सली हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। तो तभी लोग जाके इस क्राफ्ट के बारे में जानेंगे। नॉट ओनली दिस क्राफ्ट, जो कश्मीर का हमारा हैंडीक्राफ्ट है, तो हमें चाहिए कि हम इंटरनेशनली इसको रिप्रेजेंट करें सो दैट ये क्राफ्ट हमारा सर्वाइव कर जाए। तो मुझे अच्छा लगता है इस वाइजर फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इसमें मौका दिया, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे वो क्या कहते हैं, उसको प्रोत्साहित किया, मुझे मोटिवेट किया। तो अच्छा लगता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह इसके बाद भी हम अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले पाए और गवर्नमेंट सपोर्ट कर पाए। सो जो हमारे इससे जुड़े क्राफ्ट पर्सन्स है वो भी सपोर्ट कर पाए और हम अलग अलग जगहों पे इस क्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर पाए। 7,000 इट वाज एक्चुअली जो बेसिक पार्टिसिपेंट्स थे वहां पे, जनरल राउंड में वो 7,000 थे, 7,000 थे। तो उसके बाद इसका राउंड सेकंड था, उसमें सिलेक्ट होने वाले 300 ग्लोबल आर्टिजन्स थे। तो फिर 300 में आई गॉट द फर्स्ट। सो एंटर केस ये था बेसिकली, मैंने इसमें ट्रेडिशनल वर्क का फ्यूजन किया है सेंट्रल एशियन वर्क के साथ। जैसे ईरानियन का मैंने इसमें शॉट डाला है, सेंट्रल एशिया का की कुछ काम को इसमें मैंने मर्ज किया हुआ है। लेकिन जो बीच का वर्क है, जो उसमें मैंने फोकस किया है कि सिर्फ कश्मीर के ट्रेडिशनल वर्क को मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ। वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइंस हियर। मिसाल के तौर पर हमारे पास है गुलंदर गुल है, गुलवलायत है, सब्जपोश, शिरिकपोश, उम्र खयाम, लाइक दीज डिजाइंस। तो उन सब डिजाइन्स को मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा करके इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई थिंक दैट वाज द एफर्ट एंड व्हिच मेड दिस थिंग एंड सो गुड अमंग द अदर। तो पहले तो मेरे जहन में ये था कि मैं एक पैटर्न या एक से एक दो पैटर्न्स को जमा करूं। तो उन्होंने कहा कि बेटर है अगर आपको ये इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना है
तो आप इससे जुड़ी जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी डिजाइन्स है, उनको एक जगह एक समराइज करो, उनको रिप्रेजेंट करो। तो सो बेसिकली मेरे फादर ने इनको इस चीज को इंस्पायर किया, उनके आइडिया ने, फिर मैं करता गया, वो मुझे इंस्ट्रक्ट करते गए। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस एंड उनकी दुआएं इस विनिंग में शामिल। मॉडर्न इनोवेटिव वर्क्स को किसी हद तक अडेप्ट करना ठीक है, लेकिन एक हद से तजावुज करना तो दुरुस्त नहीं है, बिकॉज वो ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क को खत्म करते हैं। तो हमारा एक ट्रेडिशन है इस आर्ट के रिलेटेड, चाहे हमारा कारपेट हो, चाहे हमारी वुड कार्विंग हो, चाहे हमारी मतलब जो भी क्राफ्ट कश्मीर का अपना है, उसका एक स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि वो दैट बिलोंग्स टू कश्मीर। अगर इसको हम फ्यूजन एलिएशन फ्यूजन करें फुल्ली तौर पे आपके मॉडर्न वर्ल्ड से, मॉडर्न आर्ट के साथ, तो वो हमारा कश्मीर का नहीं रहेगा। तो मैं एक हद तक मतलब बेसिक डिजाइनिंग तक प्रेफर करता हूँ मॉडर्न टेक को इस्तेमाल करने का, लेकिन मैं इसकी ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, जो हमारी कश्मीर का अपना क्राफ्ट है। जैसे ये आर्ट हमारा आया है ईरान से, लेकिन ईरान की डिजाइनिंग जब यहाँ पे आई तो ईरान की डिजाइनिंग अलग है, कश्मीर की अपनी अलग है। बेसिक डिजाइन को यहाँ पे डेवलप खुद किया गया है, जो कश्मीर के आर्टिजन्स ने किया है। तो इसको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इसको इतना मॉडिफाई नहीं कर सकते कि ये जाके किसी और का आर्ट लगे। नियरली 3 मंथ से ज्यादा तो कुछ टाइम लगा था, दैट इट बी 100 डेज इसमें लगा, बाय इन्वेस्टिंग इन 7 to 10 आवर्स इन एवरी डे। तो इसमें चैलेंज ये है कि इंट्रिकेट वर्क है, तो इसमें आंखों पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा पड़ता है, एंड समटाइम्स आई गॉट स्पॉन्डिलाइटिक प्रॉब्लम ऑन माय नेक। तो इसमें गर्दन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इसमें आंखों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। दैट वाज द चैलेंज, मेजर चैलेंज। एंड द सेकंड थिंग, यहाँ पे वेदर कंडीशंस होती है। तो कश्मीर जो हमारा है, इसमें वेदर की प्रॉब्लम है, ऐसी है कि कब कम कोल्ड हो जाए, कब गर्म हो जाए, ये पता नहीं रहता। तो इसको सूखने में बाकी एलिमेंट्स उन्होंने थोड़ा बहुत हिंडर किया। विनिंग द अवार्ड इज सेकेंडरी थिंग, एंड इट्स नॉट ओनली द एस्पेक्ट दैट कैन सर्वाइव दिस आर्ट। देखो, अवार्ड को जीतना एक प्रशंसा है, मे बी कोई इंस्पायर हो जाए, मे बी कल को कोई सोचे कि नहीं इसमें फील्ड है, उससे ये प्रिजर्व हो सकता है, लेकिन एक हद तक। बेसिक थिंग है कि गवर्नमेंटन या सेंट्रल गवर्नमेंटन इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करे। सो रादर देन आवर एफर्ट्स, अगर मार्केट सही हो, तो मार्केट आपको अवेलेबल मिले, वो फैसिलिटेट हो जाए आर्टिजन्स उनको, सो ब्रेड एंड बटर सही तरीके से मिले, मुझे लगता है ये इजीली नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए एट द एंड ऑफ द डे आपको ब्रेड एंड बटर चाहिए। अगर एक आर्टिजन अच्छे तरीके से सीखता है, ऑब्वियसली वो पास डाउन करेगा ही नेक्स्ट जनरेशन में। जिस तरीके से मेरे फादर ने हमको सिखाया, हम जितने भी अशखासन, हम 2 भाई 2 बहनें हैं, हम चारों के चारों इस क्राफ्ट को अच्छे तरीके से, अब वो क्या नट से अच्छे तरीके से, जब जितना भी जानते हैं तो उतना सफिशिएंट है हमारे लिए, और हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं डे बाय डे। तो जिस तरीके से हमारे में पास हुआ, इसी तरीके से हमारे बच्चों में भी पास हो सकता है। लेकिन अगर इस क्राफ्ट को हम उस लेवल पे ले जाए जहां पे ब्रेड एंड बटर, तो जिंदगी की आसाइश, सहूलियातें, बेसिक नीड्स अच्छे तरीके से पूरी हो जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट हैज टू मेक द प्लानिंग, सही तरीके से प्लानिंग। एंड आई थिंक ये फंडिंग सिस्टम ये उस तरीके से नहीं होना चाहिए। उससे बेटर है कि आप सिक्योर कीजिए, सोशली सिक्योर कीजिए एक आर्टिजन को, जिसमें जो लैक करता है उसको वो प्रोवाइड कीजिए। और सेकेंड थिंग कि इंटरनेशनल मार्केट को ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व कीजिए, सो दैट कि आप चीजों को आराम से बेच सकते हो। एक आर्टिजन को जब अच्छा बीज मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो इसको लीव कभी नहीं करेगा। आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए एज अ सब्जेक्ट। अगर आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लेवल्स पे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसके बारे में जान जाएगी। जैसे फॉरेन्स में आप देखिए, कारपेंट्री को इतना एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, या मतलब उनके जो अपने आर्ट्स है वो उनको सब्जेक्ट्स बनाते हैं। इसी तरीके से अगर आप एज अ सब्जेक्ट इसको ले और इसमें ट्रेनर्स उनको रखे जो बेसिकली बिलोंग करते हैं इस क्राफ्ट के साथ, those who know the basic typicalities of the art and basic designing of the art, उनको ले, तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा भी, प्रिजर्व भी रहेगा, और आगे जाके इसका मार्केट भी बन सकता है। तो वो दोनों के लिए अच्छा है, आर्टिजन के लिए भी, एक स्टेट के लिए भी, क्योंकि स्टेट का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। जब आप किसी चीज को एक्सपोर्ट करते हो, तो उसमें बहुत चीजें, बहुत इन्वॉल्व होते हैं, एक गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, एक पर्सन भी इन्वॉल्व होता है। सो दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व। मैं
अपील करता हूँ, मुद्दबाना रिक्वेस्ट है मेरी लोगों से भी, आर्टिस्ट से भी एंड गवर्नमेंट से भी कि इसको एक प्रोफेशन बनाएं, इसको एक इससे एक इज्जत हासिल करें और इसको भी इज्जत दें।